खबरें आज बहुत सारी हैं हमारे पास आपको बताने के लिए। खबरों में अदालतों से आज बड़ी खबरें आ रही हैं, तो खास तौर पर उनकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले एक राम मंदिर को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी देर पहले भी आप देख रहे थे, उस पर मैं भी आता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये भारत में 3 और ऐसे लंबित बड़े हिंदू मस्जिद विवाद जो अभी तक नहीं सुलझे हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी पहल की है। इसकी बात हम सबसे पहले करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 21 से 23 अगस्त तक समाधान समारोह के तहत विशेष लोक अदालतें लगाई जा रही हैं और लोक अदालत में कानूनी लड़ाई बातचीत के बजाय मध्यस्थता के जरिए हल करने का प्रयास होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद भी यहीं हल करने के लिए कहा है, दोनों पक्षकारों से, दोनों तरफ के लोगों से। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद खबर यह भी सामने आ रही है कि मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू और मुसलमान पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा भी दिया। अभी तो एक खबर ही थी कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दोनों पक्ष मिलकर के बात कर लें। इसमें ज्ञानवापी विवाद, काशी वाला, इसके अलावा इसमें उन्होंने संभल की हरि मंदिर मस्जिद विवाद का विवाद, इसके अलावा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, वो तीनों इसके अंदर डाले थे और कहा था कि बेहतर यह है कि तीनों पक्षों से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आपस में बैठे। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी है। इस लोक अदालत के जरिए मथुरा, संभल, काशी तीनों बड़े विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में चर्चा के लिए सभी पक्षकारों को नोटिस भी भेजा था और 3 दिन तक चलने वाली इस लोक अदालत से पहले 14 जुलाई को ज्ञानवापी के मैटर पर वाराणसी में पहली पूर्व सुलह वार्ता वो भी होने जा रही है। 14 जुलाई 2026 को दोनों पक्ष मेज पर बैठकर बात करेंगे और इस मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो ये खबर है इस वक्त की, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें निकल करके बात अभी ये सामने आ रही है कि फिलहाल दोनों पक्ष जो हैं तीनों ही विवादों में वो बहुत इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे कि बातचीत करके हम इसका हल ढूंढें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बड़ा साफ कह दिया था कि 21 से 23 अगस्त तक ये पहल जो है वो चलेगी और विशेष लोक अदालत 21, 22, 23 अगस्त को लगाई जाएगी और उसमें इन तीनों विवादों पर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि समाधान के लिए बातचीत की जाए। अच्छा, ये प्रयास पहले भी हो चुके हैं। ये राम मंदिर को लेकर के भी पहले कई बार प्रयास हुए थे, लेकिन मामला निकला फिर अदालत के फैसले से ही। इस बार भी पक्षकारों का, अभी तक जो हमें जानकारी है, उनका मानना यह है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बलमनसात में एक बात कह रहा है कि मिलकर के बात कर लें तो बेहतर है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता नहीं है। और उनका कहना यह है कि अदालत में हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, अब से नहीं दशकों से लड़ रहे हैं, वही कानूनी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच जाए, यही बेहतर होगा। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूं कि इस तरह की लोक अदालत से मामला सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास अवसर है। ये कोई संपत्ति का विवाद थोड़ी ना है कि कोई पट्टीदारी का झगड़ा है या कुछ ऐसा है कि अच्छा चलो थोड़ा सा मेड़ काट लिया, खेत बढ़ाते चले गए, ये वाला मसला थोड़ी ना है। गांव की चकरोट थोड़ी ना गई है कि उसके लिए मुआवजा देना है। ये सीधे सीधे हिंदू मंदिर पर आक्रांता मुगल का हमला है। आधुनिक समय में ऐसे किसी भी हमले को कौन बर्दाश्त कर सकता है? आप हिंदू को हटा भी दें, क्या किसी के भी ऐसे स्थान पर कोई हमला हो? फिर दूसरा मसला आता है, मुसलमान कलेजे से लगाए बैठा है ईदगाह को, मुसलमान कलेजे से लगाए बैठा हुआ है, कह रहा है कि हम नमाज पढ़ेंगे। मुसलमान कलेजे से लगाए बैठा हुआ था बाबरी को। अब अगर वो कलेजे से लगाए बैठे हुए उन आक्रांताओं को, तो कौन सी लोक अदालत उनको बात करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या, कौन सी बात करेंगे? बात क्या करेंगे आप ये तो बताइए भाई। बात करें, वो मना ही कर देंगे ना बात करने में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा, 3 दिन बैठ जाइए साथ में। उन्होंने तो मध्यस्थता में मना कर दिया। ये अवसर 1947 से 1952 तक सरकारों को मुसलमान के साथ डायलॉग करके, संवाद करके कर लेना चाहिए था, जो सरकारों को जरूरत नहीं लगी और मुसलमान तो माने ही बैठा था कि हम तो भाई जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। क्या इस देश के मुसलमानों के नहीं सोचना चाहिए था? मुसलमानों के नाम पर देश बन गया, एक इस्लामिक मुल्क बन गया, उस मुल्क में उनको लगा होगा कि हम इधर रहेंगे। तो यहां की रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, यहां की मुगल संस्कृति तो नहीं है, यहां मुसलमानों का कुछ तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका बेसिक प्रीमाइस ही ठीक नहीं है। बड़ा अच्छा किया, भलमनसाहत में ये काम किया, सुनने में अच्छा लग रहा है। हम लोग भी थोड़ा मतलब आदर्श बात करें तो बड़ा अच्छा है। मेरा मानना है ये कतई नहीं होना चाहिए। बाकायदा न्यायालय के जरिए निर्णय आना चाहिए, या मुस्लिम समाज के सारे बड़े लोग कहें कि हमारा किसी भी ऐसी जगह पर जो मतलब कुछ लोग बताते हैं, सुन तो लीजिए, कुछ लोग बताते हैं ना कि कुरान में लिखा है कि कहीं जबरी कब्जा करके, कहीं तोड़कर वहां अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, वो मान ले तो सारा विवाद खत्म हो जाए। ऐसा एक तो पहले कोई किसी भी धर्म के कोई बड़े लोग नहीं होते,
मामला तो उन्हीं के पीछे जो मुकदमा लड़ रहे हैं, ठीक बात है ना? नहीं वरना किस किस को ढूंढने जाएंगे आप कि ये कह देगा तो हम मान लेंगे, ये कह देगा तो हम मान लेंगे। भाई दोनों तरफ से कुछ लोगों ने, जिनके अंदर इतनी आग थी कि उन्होंने अदालत तक गए, उन्हीं से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट ने औरों से नहीं कहा है। उन लोगों में कौन शामिल है? जो भी हो, उन लोगों में वो शामिल है जिसका नाम है एक जो मतलब पता नहीं कैसे वो एनजीओ काम करता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कहता है कि हम शरिया लागू करेंगे। जो समान नागरिक संहिता के पक्ष नहीं, आप उससे कह रहे हैं वो आक्रांता वाली। मैं इसमें दो बातें बता देता हूं। केवल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? दरअसल इस मामले में कुछ पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं, एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशंस लगा करके ये मांग की गई थी कि वो दोनों पक्षों से कहें कि बैठ करके इसका हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप नहीं कहा है, इन्हीं में से कुछ लोग जो है गए थे सुप्रीम कोर्ट कि आप हमें मौका दीजिए, हम बैठ करके बात करके देखते हैं हल निकलता है कि नहीं निकलता। पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात जो अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कौन मानेगा, क्या मुसलमान मानेंगे, इस पर एक एनेक्डोट मैं आपको दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पहले भी स्थानीय लोक अदालत में मथुरा विवाद, मतलब शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि विवाद, इसको लेकर के लोक अदालत में ही सुलझाने की कोशिश हो चुकी है। लेकिन आप जानते हैं कि वो मामला क्यों नहीं बढ़ा आगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे भी पता चली। ये वार्ता नाकाम हुई और इसकी वजह यह थी कि मुस्लिम पक्ष, मतलब ईदगाह कमेटी की तरफ से अदालत में इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं बात करने के लिए। और हिंदू पक्ष के वादी वहां पर मौजूद थे, लेकिन दूसरे पक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर अदालत ने वार्ता विफल होने का लिखित आदेश जारी कर दिया। तो ये एक बात पता होनी चाहिए कि उस मैटर में हिंदू पक्ष गया था, दूसरा पक्ष आया ही नहीं था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि 3 ही दिन की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देख लीजिए, आपके बीच में कुछ बात बन सकती है तो बेहतर होगा, हमारे जरिए ना ही आप ही के जरिए कोई बात निकल के आ जाएगी। सर कोई फायदा? सुप्रीम कोर्ट एक एहसान करे इस देश पर, अच्छा, और वो ये कि ये जितने मामले हैं साइंटिफिक तरीका से और आर्कियोलॉजिकल ये से दोनों का सहारा लेकर के त्वरित निर्णय कर दे। निर्णय वही करे। हाँ, देखिए ये चीजें राम जन्मभूमि विवाद से, चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं कम से कम 87 से इसको मॉनिटर कर रहा था। और जब यहाँ पर जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होते थे राम मंदिर के, विश्व हिंदू परिषद के, तो उसके आयोजन में भी मैं लगा रहता था यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो जब वार्ता चल रही थी हिंदू पक्षकार और बाबरी मस्जिद की तरफ से, तो उधर से राम शरण शर्मा, जो DN झा, इरफान हबीब, सब हिस्टोरियंस वगैरह सब थे। और चंद्रशेखर जी ने इस पर बहुत अच्छी पहल की थी, बहुत अच्छा। और एक समय तो ऐसा लगा भी था कि शायद मामला निकल करके आ जाए। लेकिन कम्युनिस्टों को ये बात रास नहीं आती है, न कम्युनिस्टों को रास आती है, न कांग्रेसियों को रास आती है। क्योंकि जैसे ही ये मामला सुलझ जाता तो फिर उनका मुस्लिम वोट बैंक का उनका समूचा। अगर आप ये बता पाए ना कि ऐसी पहल पहले कब हुई और उसका क्या नतीजा निकला, तो फिर बेहतर होगा लोगों को समझने में। कोई नतीजा कोई फायदा है इसका? देखिए, चंद्रशेखर जी का आपने नाम लिया, हम भी सुनते हैं। चंद्रशेखर जी ने काफी प्रयास किया। राम मंदिर पर बहुत वार्ताएं हुई और भागा कौन? मुस्लिम पक्ष। फिर जैसे यहां पर आपने बताया ना कि लोक अदालत के पीछे, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार वॉकआउट कर गए बैठक से। हिंदू पक्ष वॉकआउट नहीं किया था। जो हिस्टोरियंस थे वो हमारे हिस्टोरियंस वॉकआउट नहीं किए थे, जबकि उनके तरफ से बड़े बड़े हिस्टोरियंस, इस देश के तथाकथित बड़े बड़े हिस्टोरियंस सब थे, जिनको आर्कियोलॉजी का ए नहीं पता था, वैसे हिस्टोरियंस थे वहां पर। फिर मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे, लेकिन आर्कियोलॉजी के फील्ड में उनका कुछ भी हाथ नहीं था। फिर भी ऐसे हिस्टोरियंस वहां पर थे, लेकिन वार्ता से मुड़ गए। मुझे दुनिया में एक उदाहरण ऐसा मुझे नहीं मिलता है, कोई और होगा तो मुझे बता दे, एक उदाहरण नहीं मिलता है जहां मुस्लिम समाज ऐसी समस्याओं में संवाद के जरिए सहमति पर पहुंचा हो। यहां भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक एहसान इस देश पर कर दे कि जितने मामले हैं आप स्टे लगा करके क्यों आप छोड़ देते हैं? फास्ट ट्रैक में जाइए। आप क्यों स्टे आपने लगा दिया? आप काशी के मुद्दे पर आप वहां पर वजू किया जा रहा है, शिवलिंग पर कुल्ला कर रहे हैं, लोग उसकी भावनाओं से आहत हैं, और आप उसको स्टे लगा करके आप छोड़ देते हैं। जो त्रिपाठी जी से भी बात हो रही थी।